एक है या इसमें बाबा ने कहा अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा रूप में देखना है, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार हैं उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो ये जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएंगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना, शुभ कामना देना और शुभ भावना, शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, पहले भी बताया है, तो कहां कहां संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीन पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना, पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मण का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं। यह पर काट दो, ये तीनों बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए अपना स्वमान सदा यही रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो ये बाबा की अव्यक्त मुरली से जो हम सभी को मिला है आज का टॉपिक, तो जिसमें बाबा ने विशेष जो भी विघ्न पड़ते हैं और जो हमारा कर्तव्य है उसके बारे में हम सबका अटेंशन खिंचवाया है। जिसकी शुरुआत में ही बाबा ने ये कहा कि सबसे पहले तो आत्मिक दृष्टि हम सबकी, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक स्मृति ये हमारी नेचुरल होनी चाहिए अब, क्योंकि विघ्न पड़ने का कारण ही है जब हम देह को देखते हैं, देह संबंध में फंसते हैं, देह के एक्शन रोल को देखने लगते हैं। तो रोल कॉन्शियस होंगे, देह को देखेंगे, संबंधों को देखेंगे, तो उस अनुसार फिर आत्मा के स्वभाव संस्कार बाहर निकलते हैं। और बाबा ने जैसे इसमें बताया कि वर्तमान को नहीं देखो, क्योंकि हर आत्मा का ये अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में हर आत्मा अपना लास्ट के पोजीशन में है जिसमें उसके आत्मा की शक्तियां वो भूल चुकी है और देह भान में और देह अभिमान में रहने के कारण हमारे द्वापर और कलयुग के संस्कार नेचुरल पड़े हुए हैं। उसमें दूसरी बात है कार्मिक अकाउंट, तो वर्तमान समय कार्मिक अकाउंट भी सामने आ रहे हैं और दूसरा संस्कार स्वभाव भी टकरा रहे हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, देह भान है। इसलिए बाबा ने कहा विघ्न इसके कारण हमारे जीवन में बार बार आते हैं। इन विघ्नों से बचने के लिए बाबा ने सबसे पहला सॉल्यूशन हमको दिया है
कि बच्चे किसी को भी देखो तो उसका आत्मिक स्वरूप देखो, और उससे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है। अब ये ज्ञान तो हम सभी को ही है कि मैं आत्मा हूं और दूसरे भी आत्मा ही हैं, लेकिन फिर भी कितना नेचुरल हो जाता है जब हम सामने किसी के आते हैं तो देह दिखती है, संबंध दिखते हैं और हम उसी फ्लो में चल पड़ते हैं। तो जैसे कि ज्ञान मर्ज रूप में रहता है और जो रावण वाले संस्कार हैं वो हमारे इमर्ज रूप में आ जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने ये अभ्यास पक्का करने के लिए हमको कहा है कि बच्चे इसको अपना निजी संस्कार बनाओ, आत्मा को देखना, आत्मा का शुद्ध स्वरूप याद रहे। जैसे एक चीज बताते हैं, आउट ऑफ बॉक्स जाकर चीजों को देखना, समझना, क्योंकि जब तक हम इस बॉक्स के अंदर रहेंगे तब तक हम इस ड्रामा में जो खेल चल रहा है कैरेक्टर में फंस जाएंगे। तो जब तक ड्रामा से डिटैच नहीं होंगे तब तक साक्षी भाव नहीं आएगा और तब तक हम चीजों को देख समझ नहीं पाएंगे। तो बार बार मुझे याद दिलाना है, स्मृति दिलाना है कि मेरा घर कौन सा है, मेरा असली स्वरूप क्या है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैं स्टेज पे ना रहकर मैं न्यारी और प्यारी अवस्था में रहूं, पर मेरा घर है, बाबा के साथ मेरा पार्ट है इस समय। तो शिव बाबा तो परम धाम में रहता है। तो अपने आप को बार बार उस पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप में देखना, परम धाम में अपने आप को बाबा के साथ बिठाना। ये जब तक अभ्यास हमारा पक्का नहीं होगा और उस लाइट माइट को हम अनुभव नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं समाएंगे, तब तक दूसरे को भी आत्मा देखना और उसका सत्य स्वरूप याद रखना ये मुश्किल होगा। खासकर जब कोई हिसाब किताब, जब कोई कार्मिक अकाउंट हमारा सामने आएगा तो उस समय ज्ञान होते हुए भी ये हमारे सामने वो परिस्थिति हावी हो जाएगी। तो जैसे बाबा ने हम सबको कहा, मीठी आत्मा हो, प्यारी आत्मा हो, तुम तो देवकुल की आत्मा हो। तो जब भी कोई आत्मा सामने आती है, भले वो अपने संस्कार स्वभाव अनुसार उस समय उसका कोई ऐसा रोल चल रहा है मेरे सामने जो मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है, तो अगर हम ये अभ्यास करें कि अंदर उस समय ये बोल दें कि आप बहुत पवित्र आत्मा हो, मीठी आत्मा हो, आपका स्वभाव प्रेम है, शांति है और आप मेरे अपने हैं, माना ये अंदर अभ्यास करना है। तो जब ये मेरा दृष्टिकोण हो जाएगा, इस अभ्यास को करना पड़ेगा हमको, तो नेचुरली मेरी जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होने के कारण, शीतल होने के कारण उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा जो उस समय वो व्यवहार कर रहा है सामने वाला। तो खुद को अपने उस साइलेंस घर में बार बार विजुलाइज करना, साथ में शिव बाबा की लाइट माइट के नीचे अपने आप को रखना, नीचे माना साथ में रखना, और जैसे मेरा सत्य स्वरूप प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, मैं बहुत ऊंची आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे ही सामने वाली भी आत्मा का सत्य क्या है कि वो भी कौन है, वो भी तो परम धाम की रहने वाली है, वो भी तो शिव बाबा की ही संतान है। और हम आज सभी आत्माएं जब परम धाम में थी तो कैसी थी, तो वहां पर हम सभी आत्माएं अपने परफेक्ट फॉर्म में थी, पवित्र स्वरूप में थी। तो वो परफेक्ट फॉर्म, पवित्र स्वरूप यहाँ याद रखने से फायदा है, वहां तो होंगे तो कोई हमको स्मृति भी नहीं होगी, लेकिन वो बात बाबा हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि बच्चे
हम सभी एक ही घर के रहने वाले, हम सभी शिव बाबा की संतान और हम सभी पवित्र आत्माएं हैं। दूसरा, बाबा कहते हैं कि ये शिव परिवार है ना, लौकिक में भी फेमस है, भक्ति में शिव परिवार। तो आप सभी ने चित्र देखा होगा कि उस शिव परिवार में क्या क्या दिखाते हैं, कोई बता सकते हैं अगर बोलना चाहें तो? किसी ने ध्यान वो दिया है? त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं वो, ब्रह्मा शंकर, विष्णु। पार्वती और 2 बच्चे दिखाते हैं मोस्टली। अच्छा जी, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? शिव परिवार, चलो ये तो ठीक है, शंकर पार्वती माना शिव पार्वती और शिव परिवार में कार्तिकेय गणेश, ये तो दोनों है लोग ही, लेकिन साथ में गणेश जी का वाहन, कार्तिकेय जी का वाहन, पार्वती जी का वाहन और उनका बैल, नंदी बैल, और गले में जो सांप होता है वो, और ये सब दिखाते हैं। तो शिव परिवार में ये सारी चीजें दिखाते हैं, और कैसे बैठे हैं सभी? प्रेम से। और अगर आप अटेंशन दो तो ये सब कौन है? एक दूसरे के शत्रु हैं। मोर है, वो सांप को खा जाता है, और हाथी है, चूहा है। तो माना जो भी देख रहे हैं हम, वैरायटी संस्कार के, एक दूसरे से टक्कर खाने वाले संस्कार के, लेकिन जब शिव के परिवार में आ जाते हैं तो सभी एक हो जाते हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। तो ये परमात्म प्रेम की जो शक्ति है वो यही है कि हम उसकी संतान है, और उसकी संतान है माना उसके समान है। तो वो तक हमारे अंदर नहीं आएगा, नहीं ये भी बाबा का ही बच्चा है और ये भी पवित्र आत्मा है, ये देवकुल की आत्मा है। तो ज्ञान तो है हम सबको, लेकिन ये अभ्यास, और साथ में जब वो सिचुएशन आती है, कोई भी बात आती है, उस समय आप अंदर से ये बात कह दो, आप बहुत स्वीट आत्मा है, आप बहुत पवित्र आत्मा है, आप शिव बाबा की संतान है। जैसे कई बार बड़ों से सुनते हैं कि जो जैसा होता है वो वैसा व्यवहार करता है। जैसे एक कहानी में भी सुनाते ना कि एक साधु जी बैठे हुए थे और वहां से पहले एक सैनिक गुजरा, फिर एक मंत्री गुजरा, फिर एक राजा ने क्रॉस किया, और वो किसी के पीछे जा रहे थे, चोर था या जो भी कोई था। तो सैनिक ने कहा, ए तुमने यहाँ किसी को जाते हुए देखा यहाँ से? तो साधु, मेरे को वो तो नहीं याद है उन्होंने कैसे आंसर दिया, हाँ मैंने यहाँ से देखा है। फिर एक मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मुनि जी यहाँ से देखा आपने किसी को? और फिर जब राजा आया और उसने भी पूछा, राजा ने रथ से उतर के प्रणाम किया, और मुनिवर आपने क्या यहाँ किसी को जाते हुए देखा है? तो वो साधु साधना में लीन था, आंखें बंद थी, और वो आंखें बंद में ही आंसर कर रहा था सबको। तो जब राजा ने ऐसे पूछा तो साधु ने कहा, महाराज वो यहाँ से इस दिशा की ओर गया है। तो राजा को बहुत हैरानी हुई कि आपको कैसे पता? मैं राजा हूं, आप तो ध्यान में लीन है, आंखें भी बंद हैं। तो उस मुनि ने कहा, मैं सबकी वाणी से सबको पहचान गया कि जो जैसा होता है, जिस स्टेटस का होता है, उसकी वाणी, उसके व्यवहार में वो चीजें नजर आएंगी। वैसे बाबा ने भी हमको अपना स्टेटस याद दिलाया कि आप हाईएस्ट आत्माएं हैं, परम धाम में भी तो इस सृष्टि नाटक में भी। तो अपना वो हाईएस्ट स्टेटस हमेशा याद रखो, मैं किसकी संतान हूँ, कौन हूँ और कहाँ कहाँ मेरी पोजीशन है। तो परम धाम में भी हम बच्चे कहाँ हैं? जड़ों में हैं, शिव बाबा के साथ हैं। तो मैं इतनी हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्मा, तो मैं सामने वाले को भी कैसा देखूं? छोटा नहीं देखूं ना? तो सामने वाले को भी उसी स्थिति, उसी सम्मान के साथ देखना, अपना विजन वैसा बनाना, अपनी स्मृति को इतना ऊंचा उठा देना
तो ऑटोमेटिक मेरे निजी संस्कार इमर्ज रहेंगे और मेरे व्यवहार में वो झलकेगा। तो जो पहली बात बाबा ने इसमें बताई कि वर्तमान रूप नहीं देखो, वर्तमान में हम सभी आत्माएं, हमारी शक्तियां मर्ज हो गई हैं। अपना ओरिजिनल स्वरूप, सत्य स्वरूप हमको सदा याद रखना है और दूसरे का भी। फिर दूसरा संबंध में बाबा ने बताया कि संबंध भी कौन सा याद रखना है हमें, लौकिक संबंध नहीं याद रखना है। लौकिक में भी आत्मिक दृष्टि हो, उतनी ही ऊंची भावना हो, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, लेकिन ये शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं। तो ये आत्मिक प्रैक्टिस, आत्मिक अभ्यास, ये हमें विजय दिलाएगा विघ्नों पर, क्योंकि सारी बात ही इसके कारण से डिस्टर्ब करती है। तो बाबा ने स्पष्ट भी किया कि जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है। और अब समय हमारे पास बहुत कम है, मंजिल पर पहुंचना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो उस तीव्र पुरुषार्थ के लिए अभी हमें इन सब बातों से ऊंचा उठना पड़ेगा। और ऊंचा उठने का तरीका भी बाबा ने इतना ग्रेट बताया, इतना प्यारा बताया हुआ है कि जिसको सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन दे दिया तो जीवन में आनंद आएगा, मजा आएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे जब हमें मिलते हैं। सामने वाले का व्यवहार चेंज होता दिखता है, उसका सहयोग हमें मिलता है, तो कितना बाबा के लिए थैंक्स निकलता है, कितना बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। वो हमें लिफ्ट का काम करती है, आगे बढ़ाती है। तो विघ्न भी समाप्त होंगे, स्पीड भी तेज होगी, मंजिल पर पहुंच सकेंगे। फिर इसमें बाबा ने हम सबको एक फर्ज याद दिलाया है। वो क्या है? शुभ भावना, शुभकामना देना और शुभ भावना, शुभकामना लेना। तो देना तो ठीक है, अगर ये आत्मिक स्थिति हमारी पक्की हो गई, स्मृति पक्की हो गई, तो हम उन आत्माओं के लिए शुभ सोच सकेंगे, शुभ बोल सकेंगे, शुभ कर सकेंगे। लेकिन अगर सामने वाला शुभ भावना, शुभकामना नहीं दे रहा है, अशुभ बोल रहा है, तो अगर हमें देनी है, तो भी हमें शुभ भावना देनी है, तभी तो उससे मिलेगी। अगर हमने भी जवाब दिया तो फिर क्या मिलेगा? हाँ, माना जैसे बताया कि कोई सीन ऐसी आई और उस समय उनका ऐसा है, तो बाबा कहते हैं कि उस समय वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें वो उनकी जो भी भावनाएं हैं हमें उसको लेना नहीं है। अगर वो अशुभ है, नेगेटिव है, तो मेरा काम है लेना या ना लेना, तो मुझे उसको नहीं स्वीकार करना है, लेकिन उस समय उनको देना है, मेरा देने का रोल है, शुभ भावना, शुभकामना देना है। तो ठीक बात सुनाया आपने भी कि देते जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर वहां से हमको वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये इसको बाबा ने फर्ज बताया है, शुभ भावना, शुभकामना देना और लेना। कभी भी किसी के लिए हमारे मुख से कोई अपशब्द, कोई अशुभ बोल नहीं निकलने चाहिए। अभी भी जो बाबा आए थे, अभी जो बाबा मिलन का चल रहा है, उसमें भी शायद 30 तारीख की मुरली थी या 15 की, 30 की थी शायद, जिसमें बाबा ने कहा था ना अशुभ बोलना है, सोचना है, ना अशुभ बोलना है, ना अशुभ करना है। तो कभी भी हमारे मुख से ये अशुभ चीजें नहीं निकलनी चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण का फर्ज ही है शुभ देना, शुभ लेना, नहीं तो ब्राह्मण के ऊपर बहुत फिर पाप चढ़ जाएगा। और अभी हमको 63 जन्मों के पाप उतारने, तो अपना फर्ज हमेशा याद रखना है कि सामने वाला कोई कैसा भी करे, मुझे अपना ये कर्तव्य पूरा निभाना है। और इसमें फिर आगे बाबा ने एक और बात बाबा ने बताई कि हम सब कहाँ अपनी एनर्जी को गंवाते हैं। एनर्जी हमारी कैसे एक तरफ हम ज्ञान योग में आगे बढ़ रहे हैं, सेवा से दुआएं कमा रहे हैं, लेकिन फिर वो सारा खजाना हमारा बहता कहाँ से है?
तो इसमें फिर बाबा ने बताया कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो दुनिया में तो इसकी बहुत आकर्षण है, बहुत आकर्षित होते हैं। एक बार हम एक स्कूल में सेवा के लिए गए थे रक्षाबंधन पर, तो वहां पे यही निंदा की बात और पर चिंतन प्रदर्शन की बात पर हम समझाने लगे कि नहीं, आत्मा को देखना है। तो सामने वो स्कूल था, टीचर्स थे, तो एक टीचर ने कहा पर मजा बहुत आता है। तो सामने मतलब पता भी है, नॉलेज भी है, लेकिन देखो जो बाबा बात करें ना, आकर्षित हो जाते हैं। तो लौकिक दुनिया में तो इसकी बहुत आकर्षण है, लेकिन अभी ब्राह्मणों का वो संस्कार अगर सूक्ष्म में है तो कहीं ना कहीं जैसे हमको किसी की कमी दिख गई, कमजोरी दिख गई, तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म रूप में माया आपको फंसाती है, आकर्षित करती है। तो ये हमको बाबा ने कहा कि ये 3 पर काट दो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, और एक पर रखो। वो क्या है? पर उपकार। जो हमने बाबा के जीवन में देखा, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, आईना है कि कैसे बाबा ने अपकारियों पर भी उपकार किया। उसका आधार क्या रहा? बाबा पिता के रूप में था, विश्व का पिता, प्रजा पिता, और सभी मेरे बच्चे हैं। तो बच्चे कुछ भी करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? हमेशा हमेशा क्षमा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और माता पिता का यही प्यार, यही क्षमा बच्चे के लिए वरदान बन जाता है और उसके अंदर वो परिवर्तन लाता है। तो जैसे हमने हिस्ट्री में भी सुना है कि कैसे वही आत्माएं जो कभी बहुत विरोधी थी, बहुत विघन डालने वाली थी, बहुत बदनामी भी की, लेकिन बाबा शुभ भावना, शुभकामना देते गए, परोपकार करते गए, और एक टाइम आया कि वो सब आत्माएं बाबा के सम्मान के लिए, बाबा के लिए उन्होंने फिर कार्य भी किया, संस्था के लिए। तो हम इसमें इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमको लगता है जैसे इसमें पर चिंतन प्रदर्शन कौन करेगा। हम देखते हैं रामायण में एक एग्जाम्पल है मंथरा और कैकई का। तो मंथरा क्यों करती थी ऐसा? क्योंकि दासी थी, क्योंकि खाली थी। स्टेटस, जैसे अभी पहले उदाहरण दिया कि अगर हम अपने आप को कमजोर समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी चीजें आएंगी ही आएंगी। इसलिए पहले ही बाबा ने कहा, बच्चे तुम कौन हो? तुम शिव की संतान हो, तुमसे सारे वृक्ष को मिल रहा है। तो जब तक अपना ये स्टेटस नहीं याद रहेगा तब तक हम पर चिंतन, पर दर्शन से नहीं बच सकते। दूसरा, जिसके अंदर कोई इच्छा होगी, इच्छाओं के कारण भी फिर हमारा पर चिंतन, पर दर्शन चलता है। तो बाबा कहते हैं कि मेरी संतान होके तुम अभी भी मांगो, अभी भी इच्छा रखो, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा को मांगना अच्छा नहीं लगता। अब वैसे नहीं मांग रहे लेकिन मन में इच्छा है, तो ये भी एक तरह का मांगना ही है। एक दादी प्रकाश मणि जी की क्लास में सुन रही थी, तो जिसमें दादी ने ये मतलब वो बात दिल पे जैसे छप गई। दादी ने कहा कि भगवान ने हमको दूध बराबर दिया है, हम मांग के उसको पानी बराबर क्यों करें? ना एक कहावत है ना कि सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी है, और छीन लिया तो बाबा ने थर्ड की बात ही नहीं करते, खून बराबर। तो इच्छा रखना माना कि भगवान जो मुझे दूध देने आया है, दे रहा है या दिया है, उसको मैं पानी समान कर देती हूँ। तो इच्छा होगी तो पर चिंतन, पर दर्शन होगा ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी इच्छाओं से भी ऊपर उठो।
बाबा के साथ मेरा रोल है, बाबा मुझे मिल गया है, इसमें जब अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगे, बाबा के प्यार से अपने आप को भरेंगे, तो हम इस पर चिंतन पर दर्शन से बच सकते हैं। और जब बाबा से भरपूर होंगे, बाबा का प्यार अपने अंदर समाते जाएंगे, तो फिर सामने वाली आत्माओं के लिए एक रहम, एक करुणा, एक दया ऑटोमेटिक जागृत होगी, देने की भावना आएगी। क्योंकि जो जितना लवफुल होगा, वो उतना ही सामने वाली आत्माओं को देख सकेगा, जान सकेगा और देने। अब जो पहले ही खाली है, जिसके अंदर पहले ही इच्छाएं हैं, वो पहले अपना भरेगा, वो देने की कहाँ सोचेगा। तो हम देवता भी नहीं बन सकते, फिर देने के परोपकार भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें इच्छाओं से भी ऊंचा उठना है। भरपूर आत्मा हूं, ये अपना स्वमान हमेशा याद रखना है। तो हमारे अंदर नेचुरल रहम, दया, करुणा और प्रेम की भावना रहेगी, तब हम परोपकार कर सकेंगे। तो ये बाबा हम सबसे चाहते हैं, और इसको बाबा ने कहा अपना स्वमान याद रखना। आप कौन है? पर उपकारी। तो पहले मैं बताया, मैं श्रेष्ठ पोजीशन वाली श्रेष्ठ आत्मा, जड़ों में स्थित साइलेंस होम में परमात्मा के साथ हूँ। इस ड्रामा से अलग, मैं हीरो एक्टर तो हूँ, लेकिन इस ड्रामा से न्यारी होकर अब इस ड्रामा में रोल प्ले करना है। साइलेंस होम से इस वर्ल्ड में आकर मुझे सब कुर्सी ओरिजिनल फॉर्म में देखना है। दूसरा फर्ज याद दिलाया, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के मुख से कुछ भी ऐसा निकला, मन से कुछ भी ऐसा निकला अशुभ, तो वो लगता है। इसलिए ब्राह्मणों का फर्ज है शुभ भावना, शुभकामना देना और लेना। और तीसरा कि इसमें जो हमारी टाइम और एनर्जी जा रही है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत में, इसको बचाओ, पर उपकारी बनो। थोड़ा सा संगम का समय मिला है हमें परमात्मा के साथ, और करोड़ों आत्माएं हैं जो दुखी हैं, जो परेशान हैं। तो इससे अच्छा भाग्य मुझे क्या मिलेगा, जो मैं करोड़ों को इस समय परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का प्रसाद दे सकती हूँ, वो भी सच्चा, जो आत्माएं चाहती हैं। तो पर उपकार मना, मेरे पास पुण्य कमाने का भी फुल चांस है, मैं जितना मर्जी पुण्य इस समय कमा सकती हूँ। तो इसके लिए हमेशा अपना स्वमान याद रखना है, पर उपकारी। तो और जैसे संबंधों की बात है, ये जो संबंधों का टक्कर और ये सब होता है, तो इसमें जैसे मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगता है, उदाहरण मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी इसको। कि जो महाभारत सीरियल है या महाभारत है, तो उसमें जब ये सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पांडव, कौरव, और गुरुकुल से लौटकर जिस दिन आते हैं, तो इन्होंने क्या सीखा गुरुकुल में, शस्त्र विद्या, तो उसका प्रदर्शन करना होता है, उसको दिखाना है। तो उसको कहते हैं रंग भूमि। एक होती है रणभूमि, एक होती है रंग भूमि। तो रंग भूमि माना रियल फाइट नहीं, लेकिन फाइट हो रही है पर रियल नहीं है। तो उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि वैसे तो अर्जुन आए तो उन्होंने अपना क्या क्या तीर चलाना सीखा है, कौन कौन से बाण सीखे हैं, वो था। दुर्योधन आए, भीम आए, सबने अपना अपना किया। लेकिन जब युधिष्ठिर आते, युधिष्ठिर ने भाला सीखा था, और युधिष्ठिर के ऊपर चारों भाई पांडव और वो 100 भाई कौरव एक साथ अटैक करते हैं, और वो सबको हरा देते हैं। युधिष्ठिर माना एक युधिष्ठिर ऐसे थे जिस पर सारे भाइयों ने अटैक किया। बाकी जैसे भीम की लड़ाई दुर्योधन के साथ हुई, और अर्जुन का अपना ये बाण चला रहा है, वो बाण चला रहा है, लेकिन एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो अकेले सबका सामना कर रहे थे। तो हमारी ही कहानी, हमारा ही यादगार है। युधिष्ठिर का मतलब ये जो युद्ध में स्थिर है, और युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो वो बड़े क्यों थे? क्योंकि उन्होंने सबका सामना किया,
सामने मैंने सबको सहन किया, सबके साथ मिलकर चले। तो बाबा कहते हैं हम भी, ये हमारा ब्राह्मण परिवार है, तो इस परिवार में जो जितना आगे जाना है, जितना शक्तिशाली बनना है, तो उतना ही आपको आत्माओं को संतुष्ट भी करना पड़ेगा, सबके स्वभाव संस्कार को भी समाना पड़ेगा। तब हम फाइनल स्टेज युधिष्ठिर वाली पर पहुंचेंगे, युद्ध में स्थिर होंगे और सतयुगी कहलाएंगे। तो इसलिए ये जो भी चैलेंजेस आते हैं स्वभाव संस्कार का, बाबा कहते हैं सोमान नहीं भूलो, और ये सब हिसाब किताब खत्म होने का टाइम है। तो इसमें अपने को लकी समझना है, जितने हिसाब किताब ज्यादा आ रहे हैं लकी समझना है, क्योंकि बाबा मेरे साथ खड़ा है और वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए वो सब कुछ करेगा, बड़े बड़े पेपर दिलवाएगा। जब तक बड़े एग्जाम को नहीं क्रॉस करेंगे तो बड़ी क्लास में कैसे जाएंगे या ऊंचा कैसे बनेंगे। तो एग्जाम से नहीं डरना है, एग्जाम भले हो, बाबा मेरे साथ है, और वो एग्जाम स्वभाव संस्कार का ही ज्यादा मुश्किल लगता है सबको, तो उसके लिए ही बाबा हमको इस समय तैयार कर रहा है। और दूसरा जो दूसरे एग्जाम आने, फाइनल जो प्रकृति का कहते हैं और शरीर का कहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो बाबा ने पहली चीज बताई है आत्मिक अभ्यास। जितना हम साइलेंस वर्ल्ड में रहेंगे, साइलेंस की पावर को भरेंगे, तो हम प्रकृति और शारीरिक व्याधियां और जो भी बाहरी सिचुएशन आने वाली है उसमें भी अपनी साइलेंस पावर से उसको हम फेस कर सकेंगे या उसमें हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो वे फाइनल स्थिति के लिए हम सबको बाबा को अपनी रिजल्ट देनी है। अपनी, बाबा ने कहा ना मैं आगे आऊंगा तो ये परिवर्तन देखना चाहूंगा। तो नेक्स्ट अभी जब बाबा आए न्यू ईयर पे, तो दिल्ली तो चल ही रहा है मधुबन, तो हम सभी ये अपनी स्थिति बाबा को दिखाएं, बाबा मैं सदा परोपकारी हूँ, और इतने दिन एक भी दिन मेरे मन में शुभ भावना शुभ कामना के सिवाय कुछ नहीं आया, और मैंने सबको आत्मा देखा, और उस सिर्फ आत्मा नहीं देखा, मीठी आत्मा, सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा के रूप में देखा। एक राजा की तरह देखता है दूसरे को। ये रिजल्ट हम बाबा को दें तो जरूर बाबा से हमको विशेष वरदान मिल जाएंगे। यही आज का चिंतन मंथन था, आप सबसे शेयर किया जी। दीदी आपसे एक क्वेश्चन आया, मतलब आपकी स्टोरी से ही कनेक्टेड है जी। आपने बोला ना कि मंथरा क्या थी, वो तो दासी थी जी, पर कैकई तो रानी थी जी। तो उसके अंदर दासी के संस्कार इमर्ज हो गए जब उसने उसको अडॉप्ट किया उसकी बात को। नहीं, दासी के संस्कार तो नहीं आए, लेकिन जैसे बताया कि पर मत में आ गई, और दूसरा इच्छा क्या आई, मेरा बेटा ही राजा बने। वैसे नहीं था, पहले राम से बहुत प्यार था, लेकिन पर चिंतन पर दर्शन वाले के संग में थी ना, तो संग का रंग लग गया। वो संग बार बार मंथरा ने सुना के, तो एक बार वो बोली भी, कहती तूने मेरा माथा खराब कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तू ठीक है, तू जैसा बोलती है मैं वैसा करती हूँ। तो ये संग के लिए भी इसीलिए बाबा कहते हैं हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा का ज्ञान योग करते हैं, पर संग कोई ऐसा होता है तो उसमें हम भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। किसी और को अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो पूछ सकते हैं। अभी है हमारे पास अबाउट। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूनम आपने कहा ना 2-3 बातें कही आपने जी, कि हमें अपनी स्मृति में रखना है हमेशा। तो पहला कहा आपने कि मैं अपने स्वमान में रहना है। हाँ जी। है ना, क्या स्वमान ले? मैं सबसे ऊंची श्रेष्ठ महान आत्मा, जैसे परम धाम में मैं शिव बाबा की साथी हूँ, जड़ों में हूँ, मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूँ,
है ना। तो ये स्वमान, मैं इतनी श्रेष्ठ ऊंची आत्मा हूँ जिससे सर्व आत्माओं को, जो भी कल्प वृक्ष की और आत्माएं हैं, उनको बाबा की लाइट माइट मेरे द्वारा मिलनी है। तो मैं इतनी ऊंची श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, हीरो एक्टर हूँ जी। ओके ओके, ठीक, यही जानना था। जी। थैंक यू। और सामने सामने वाली जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको भी उसी रूप में देखना है। और ब्राह्मण नहीं भी है तो भी है तो परम धाम की रहने वाली, तो परम धाम में वो कैसी है? वही मेरे जैसी। एकदम पवित्र है, शीतल है, शांत है, लवफुल है, पीसफुल है। जो आत्मा के निजी संस्कार, जो बाबा ने मुरली में भी कहा ना, उसके निजी संस्कारों को देखो, निजी गुणों को देखो, तो क्या होगा कि सामने जो कुछ हो रहा है, जो वो बोल रही है, जो वो व्यवहार कर रही है, उसका इम्पैक्ट आप पे नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज। जी जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको आपने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अनु दीदी, योग करेंगे थोड़ा, आप संकल्प दे दें, हम सब हाँ जी, करते हैं। हाँ जी, ठीक है, हमारे पास अबाउट 6 मिनट्स तो हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ओम शांति। अभी अपने आप को हम सभी अपनी हाईएस्ट पोजीशन में संगम युग पर स्थित मैं एक श्रेष्ठ आत्मा शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। और अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। मेरा सत्य स्वरूप एकदम पवित्र, दिव्य, चमकती हुई लाइट माइट स्वरूप आत्मा बाबा की किरणों के नीचे और मेरे साथ समस्त शिव परिवार है। एक एक आत्मा बाबा को प्रिय है। मैं बाप समान बाबा की प्रिय आत्मा अपने इस परिवार से बाप समान प्यार करती हूँ। घर चलना है, एक ही घर से आए, अपने उसी पवित्र स्वरूप में मेरे सामने सभी वही पवित्र आत्माएं हैं जिनके अंदर रूहानी प्रेम है, शांति है। धीरे धीरे बाबा का पवित्र प्यार हम सर्व आत्माओं पर बरस रहा है। सभी भरपूर और संतुष्ट होती जा रही हैं।
इस दिव्य प्यार की अनुभूति में हम सब बाबा की याद में समा जाते हैं। शांति। so much जी।